कोलकाता कांड में सीबीआई का शिकंजा आरजीकर मेडिकल अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर कसता जा रहा है। संदीप घोष से सीबीआई आज भी पूछताछ कर रही है। अब से थोड़ी देर पहले संदीप घोष पूछताछ के लिए सीबीआई दफ्तर पहुंचे। घोष से पिछले 8 दिनों में सीबीआई 100 से ज्यादा घंटे तक पूछताछ कर चुकी है। 100 घंटे की पूछताछ पहले ही हो चुकी है, लेकिन अभी भी सीबीआई को अपने सवालों का पूरा जवाब नहीं मिला है। खबर यह है कि सीबीआई आज संदीप घोष का पॉलीग्राफ टेस्ट भी कर सकती है। सीबीआई ने अपने दफ्तर में पॉलीग्राफ टेस्ट की तैयारी शुरू कर दी है। मशीनें आ गई हैं। संदीप घोष के अलावा 6 और लोगों का भी ये टेस्ट होगा, जिसमें 4 आरजीकर मेडिकल कॉलेज के तो ट्रेनी डॉक्टर्स हैं। एक सिविक वॉलंटियर भी शामिल है, जो कि संजय रॉय का करीबी बताया जाता है। इनका भी पॉलीग्राफ टेस्ट होगा। हालांकि संजय रॉय का आज पॉलीग्राफ टेस्ट होना मुश्किल है, क्योंकि कल ही अदालत ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इधर डॉक्टर बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए कोलकाता में आज भी प्रोटेस्ट हो रहा है। लोग पीड़िता के साथ बर्बरता करने वाले दोषियों को जल्द से जल्द फांसी देने की मांग कर रहे हैं। बड़ी खबर आपको दे दे, कोलकाता रेप मर्डर केस में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। इंडिया टीवी को वारदात वाले दिन के सीसीटीवी फुटेज हासिल हुए हैं। इसमें आरोपी संजय रॉय की क्राइम सीन पर मौजूदगी साफ तौर पर नजर आ रही है। सीसीटीवी फुटेज इस वक्त आप देख रहे हैं इंडिया टीवी पर। संजय रॉय सेमिनार हॉल की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इस फुटेज में देखिए, संजय रॉय आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये वही सेमिनार हॉल है जहां पर इस पूरे कांड को अंजाम दिया गया। आप अगर गौर से देखिएगा तो संजय रॉय के गले में एक ब्लूटूथ भी नजर आ रहा है। ये वही ब्लूटूथ है जिसे पुलिस ने सीन ऑफ क्राइम से बरामद किया है। ऐसा पहली बार है कि इस घटना के पुख्ता सबूत रिकॉर्ड पर मिले हैं। ये सीसीटीवी फुटेज 9 अगस्त की देर रात 3 से 4 बजे के बीच का है। इसमें संजय रॉय जीन्स और टी शर्ट पहने हुए देखा जा रहा है। इसमें सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ही कोलकाता पुलिस ने संजय को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उसने अपना गुनाह कबूल किया था। जरा आप देखिए संजय रॉय का ये फोटो जो सीसीटीवी में कैद हुआ है। यह है संजय रॉय, और संजय रॉय को आप देखेंगे तो इसके गले में एक ब्लूटूथ दिखाई दे रहा है। हालांकि आप थोड़ा सा इस पर आपको गौर करना होगा, लेकिन गले में ब्लूटूथ डिवाइस जो है वो लटका हुआ दिखाई दे रहा है। बाएं हाथ में हेलमेट भी दिखाई दे रहा है। ये देखिए, हाथ में एक हेलमेट भी है। अब 9 अगस्त की देर रात करीब 3 से 4 बजे के बीच का ये वीडियो बताया जा रहा है, और सेमिनार हॉल की तरफ ही संजय रॉय आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इतना तो तय है कि संजय रॉय ने गुनाह किया है और अपने गुनाह को उसने कबूल कर लिया है, लेकिन सवाल यह है कि संजय रॉय के साथ साथ इस पूरे कांड में और किस किस की संलिप्तता है। संजय रॉय सेमिनार हॉल की तरफ क्यों जा रहा था, क्या इरादा था, ये सारी बातें पूछताछ में ही सामने आएगी। एक तरफ सीबीआई सीसीटीवी के जरिए सच का पता लगाने में जुटी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ कोलकाता के आरजीकर अस्पताल को लेकर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल के बीजेपी नेता दिलीप घोष ने अस्पताल को लेकर चौंकाने वाली बात इंडिया टीवी को दिए गए अपने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कहा। दिलीप घोष ने दावा किया है कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज में गलत काम का रैकेट चलता है। हॉस्टल में लड़कियों के वीडियो शूट किए गए हैं। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में कई संदिग्ध मौत को सुसाइड बताया गया है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर्स को टॉर्चर किया जाता था। इतना ही नहीं, दिलीप घोष ने यह भी दावा किया कि 8 और 9 की दरमियानी रात को हुई इस वारदात के पीछे केवल एक शख्स नहीं, बल्कि इस घटना में 7 से 8 लोगों का हाथ है। आरजीकर अस्पताल में हुए घटनाक्रम में हर दिन कोई नया खुलासा हो रहा है, किसी नई थ्योरी पर बातचीत हो रही है। सीबीआई तमाम पहलुओं पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन इस बीच जो जानकारी आई है उसके मुताबिक ये है कि नॉर्थ बंगाल की जो लॉबी है आरजीकर अस्पताल में, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इस पूरे सिस्टम पर हावी है, और ये नॉर्थ बंगाल की लॉबी में कहीं ना कहीं जो असली मजबूत पिलर माना जाता है वो ममता बनर्जी के जो खास डॉक्टर हैं उनका। इस बीच हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के सीनियर लीडर दिलीप घोष जी, उनसे हम बात करते हैं। सर, जो भी घटनाक्रम हुआ उसमें हर रोज कुछ नया चीज पता लग रहा है। आपको क्या लग रहा है कि ये पूरी थ्योरी कहां पर अटकी हुई है? देखिए, ये जो घटना हुई है बहुत ही मर्मांतिक है,
और जिसको भी जानकारी हो रही वो उससे प्रभावित हैं, वो बहुत दुखी हैं और इसका प्रतिक्रिया भी हो रही यहाँ से, कॉलेज से लेकर के पूरा बंगाल में, देश में, विदेश से भी इसका प्रतिवाद आया है। लेकिन ये कोई छोटी मोटी घटना और कोई अलग सा घटना नहीं है। पूरा बंगाल का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ की जो प्रशासन है, वो पूरा नाकाम हो चुकी है, पैरालिसिस हो चुकी है। छोटी छोटी घटना होती है, डरा धमका करके लोगों को मुंह बंद किया जाता है। ये घटना के बाद लगभग दर्जनों इस प्रकार घटना हुई है और साल भर होता रहता है। हर जिले में जो गांव में होते हैं, जो बैकवर्ड क्लासेस लोग, SC ST, संदेश खाली सबको मालूम है, वहाँ ST कम्युनिटी के साथ, महिलाओं के साथ क्या होता, रात को पार्टी ऑफिस में बुला कर ले जाते थे, रात भर उनके साथ मौज मस्ती होता था। तो जो मना करता था उसको पिटाई होती थी, जेल में डाल, पुरुषों का हाथ पांव तोड़ देते थे। हम लोगों ने आंदोलन किया, वो एक पॉलिटिकल आंदोलन हो गया क्योंकि चुनाव था। लेकिन वास्तव में ये जो सामाजिक अपराध बढ़ी हुई है और सीमावर्ती प्रदेश होने का कारण स्मगलिंग से लेकर के टेररिस्ट को आना जाना, इधर से गाय दवाई से लेकर A to Z उधर जाता है, गैरकानूनी ढंग से उधर से सोना से लेकर ड्रग्स भारी मात्रा में आता है। जानकारी के बावजूद भी कोई रोक टोक नहीं है और कोई समाधान नहीं हो रहा है और दिनों दिन बढ़ रहा है। नेक्सस, आपको क्या लगता है कि इस घटना में कौन सा ऐसा नेक्सस काम किया है जिसको अभी तक के तलाश नहीं पाई है पुलिस? देखिए, इस कॉलेज को, जो RG कौर कॉलेज है, कई सालों से इसका ऊपर कोई कंप्लेन है। इसके पहले भी कई लोग ऐसे सुसाइड किए हैं, जिसको मर्डर हुआ है लेकिन सुसाइड बोल के चला जाता। 4-5 डॉक्टर तो ही हैं, 2001 से लेकर लगातार चलता है। वो नाम है, मुझे इतना नहीं मालूम है, सब सारे आम चल रहा है सोशल मीडिया में। एक से एक घटना हुई है लेकिन उसको सुसाइड बोल के करार दिया जाता है। उसमें आज वो संदीप घोष है, उनके साथ SP दास जैसा कई नाम आपको सुनने में, ये वहाँ के डॉक्टर है। ये सारी जो संचालित होती है ना नेक्सस का, यही लोग उसका की पॉइंट है और वहाँ से कोई बाहर नहीं। यहाँ PG में एडमिशन हो, उसका रजिस्ट्रेशन हो, उसको पास कराना हो, सीट दिलाना हो, उसका ड्यूटी आवंटन हो, जानबूझकर रातों रात तक 36 घंटा एक लड़की ड्यूटी कर रही थी लगातार हॉस्पिटल में, क्या ट्रीटमेंट करेगी? और उसको ना तो सोने का जगह ना विश्राम का, रात को स्त्री पुरुष दोनों को एक जगह विश्राम की व्यवस्था है, तो ये घटना तो होना ही है। तो इस प्रकार व्यवस्था चलाकर लोगों को टॉर्चर किया जाता है, मजबूर किया जाता है। क्या क्या कंप्लेंट नहीं है वहाँ, डेड बॉडी को पचार करना वहाँ से, और भी अंग प्रत्यंग भी होगा। वहाँ की जो वेस्टेज होती है, मेडिकल वेस्टेज, वो बांग्लादेश जाता है, उसका कोई हिसाब नहीं है। करोड़ों रुपया का, सैकड़ों करोड़ रुपया का दवाई वहाँ से बाहर जाता है, बिक्री होता है, कोई हिसाब नहीं है। एक्सपायरी दवाई को बेचा जाता है अलग से एक्सपायरी करके। इस प्रकार से जितना अनैतिक काम है, यहाँ तक कि वहाँ सेक्स रैकेट चलता है, वहाँ पॉर्न फिल्मों का शूटिंग होती है हॉस्टल्स में। जो इसका विरोध करता है उसको तरह तरह के प्रताड़ित किया जाता है, मुंह बंद हो जाता है, और नहीं होता तो हमेशा के लिए बंद किया जाता है। ये जो घटना हुई है चलता है तो क्या बड़े नेताओं के पास भी इस तरीके की चीजें वहाँ पर चलती हैं कि सप्लाई की जाती है? देखिए, आम जनता, वहाँ के लोग जब जानते हैं तो नेता लोग भी जानते हैं। आज बंगाल में नेता कौन है देखिए, कुछ लोग तो दिल्ली में जेल में है, तिहाड़ में, कुछ यहाँ जेल में है। जितने एंटी सोशल है वो TMC में नेता बन चुके हैं, MLA MP बन चुके हैं। उनकी भाषा सुनिए, उनकी बातचीत सुनिए, लाइफस्टाइल देखिए। बड़े बड़े गाड़ियों में घूम रहे हैं, सोने का बड़ी बड़ी चेन, और जिंदगी में इतना रोज को पार्टी करना, पार्टी ऑफिस को AC बनाकर उसी में मौज मस्ती होता है। ये लगातार हो रहा है और ममता बनर्जी मजबूर है, इसको रोकने की हिम्मत उनके पास नहीं है। इसको बंद नहीं कर सकती वो, क्योंकि तो पार्टी नहीं चलेगी। और उनके जो नेता वो आज एंटी सोशल हो गए हैं, उनके जितने एंटी सोशल वो उनके पार्टी के नेता बन गए हैं। तो इसीलिए यहाँ को न्याय पाना, ये चुनाव जो होता है, कोई भी चुनाव हो, पार्लियामेंट हो और पंचायत चुनाव हो, धांधली होती है, जबरदस्ती लोगों को रोका जाता है, मारपीट किया जाता है, डराया जाता है पहले से, और वोट किया जाता है, सबको सब जीता जाता है। या तो नॉमिनेशन रोका जाएगा, या तो पोलिंग में रोका जाएगा, या तो जो काउंटिंग हो वहां जाके जबरदस्ती को जिताया जाएगा। कोई सुनने वाला नहीं है। ये आपका कहने का मतलब है कि RG में ये सब चीजें हो रही, उसका पैसा क्या TMC के पार्टी फंड में जाता है? पूरा। अरे छोटा मोटा रकम नहीं है, ऐसे कई नेक्सेस है, कई जगह से बड़ी बड़ी रकम आती है। यहाँ जितना केंद्र सरकार के संस्थाएं हैं, चाहे पोर्ट हो, रेल हो, जहाँ भी जहाँ कॉन्ट्रैक्ट हो, ये हो, उन्हीं के लोग लेते हैं, जबरदस्ती रहते हैं। इतना टोल टैक्स देखिए, सब उन्हीं के लोग चलाते हैं, हिम्मत नहीं किसी को मना करे, और वहाँ से करोड़ों रुपया कमा करके पार्टी फंड ऊपर तक जाता है, नेता सब खाते हैं। आज हजारों लोग जो नेता का तकमा लगे घूम रहे हैं, TMC का झंडा,
पार्टी में टीएमसी का स्टिकर एक ही है, वो लाइसेंस है लूटपाट करने का। और ऐसे हजारों लाखों लोग हैं कि जो यहाँ से कमाए और खा रहे हैं, वही लोग पार्टी चला रहे हैं, वही लोग पार्टी को जिता रहे हैं। अस्पताल में बताते हैं कि जिस डॉक्टर का नाम आपने लिया, श्यामप्रदा दास, ये ममता बनर्जी के बहुत खास बताए जाते हैं। उनके जब पैर का टूटा था एंकल, तब भी उन्होंने अब इतना दूर तक है, उनकी बेटी डॉक्टर नहीं है, ना कोई इस प्रकार डिग्री है, उसको वहाँ मेडिकल कॉलेज में सर्विस देना है, इसीलिए रूल को अमेंडमेंट किया गया है। कैबिनेट मीटिंग में स्पेशल पोस्ट क्रिएट किया गया और उसकी बेटी को वहाँ नौकरी दिया गया है। आज नीला बत्ती गाड़ी लेके उसकी बेटी घूमती है। तो ऐसे लोग हैं जो बेनिफिशियरी है और पार्टी को बेनिफिट देते हैं, उनको संरक्षण दे करके वहाँ रखा गया है। ऐसे और बड़ा रैकेट है, मुझे लगता है कि अब सीबीआई लगा है, धीरे धीरे उजागर होगा। लेकिन आप समझ सकते हैं, एक लड़की का सामूहिक बलात्कार होता है, निशंक से हत्या होती है। पुलिस तो मान ही नहीं रही कि सामूहिक बलात्कार। अब पुलिस का जो सीपी है, कलकत्ता पुलिस का चीफ है, वो कैसे बिना पोस्टमार्टम के, बिना देखे ऐसे स्टेटमेंट देते? सुसाइड केस है, कोई एक्सटर्नल इंजरी नहीं है, बल्कि 15 चोटें हैं उसका शरीर पर, कहाँ कहाँ चोट नहीं है आज मेडिकल रिपोर्ट में आ रही है। और फिर वो होने का बाद तुरंत दूसरे दिन ऐसा कहा जाता है कि फोन वॉइस कॉल जो उजागर हुआ है, वायरल हुआ है, उसमें चर्चा हो रही है आपस में लेडी डॉक्टर की कि 7-8 मिल करके उसका ऊपर टॉर्चर किए, उसको मारे, हाथ पांव तोड़े, बूट से ऊपर कूदे, तो सारी हड्डियां टूट गई, शरीर का हर जगह में चोट है। और मारने के बाद खूना खून हुए। फिर उन लोगों ने जिस बाथरूम में जाके साफ सफाई किया, जो खून की, उस बाथरूम को तोड़ दिया गया, उस घर का दीवार तोड़ दिया गया जहां तक। दूसरे दिन जब पुलिस वहां गई, कुत्ता को लेके गया, खोजी कुत्ता, वो जिधर जा रहा था उस रूम की तरफ, वहां जाने नहीं दिए, वहां कोई इंक्वायरी होने नहीं दिए। आज सीबीआई जा रही है, तब तक बहुत सारा वहां की जो एविडेंस है उसको खत्म किया गया है, फिर भी मिलता है, सब छुप जाता है, ऐसा नहीं है। इतना हिम्मत कैसी होती है वहां, बिना प्रिंसिपल के, बिना पुलिस के और वहां के डॉक्टर्स के, बिना अनुमति के, बिना जानकारी के इतनी बड़ी घटना कैसी होती? किसी मेडिकल कॉलेज में घुस के कोई बुलडोजर चला देता है, रूम तोड़ देता है, रातों रात कैसे होता है? बिना पीडब्ल्यूडी के, बिना कॉर्पोरेशन की अनुमति से कैसे हो सकता है? बिना वहां के एडमिनिस्ट्रेशन की अनुमति के। कोई एक व्यक्ति तो चलाता नहीं है, उसका बोर्ड भी है। इतनी बड़ा घटना हो जाता है, फिर लोग जाकर प्रोटेस्ट करते हैं, उसमें भी संभव नहीं हुआ तो रात को सैकड़ों लोगों, हजारों लोगों को अंदर घुसा करके सारे हॉस्पिटल का और रिसेप्शन से लेकर के आउटडोर को तोड़ करके, जितना संयंत्र है तोड़ करके, वो 3 मंजिल में है, 2nd फ्लोर में, 3rd फ्लोर में है, वहां लोग पहुंच जाते हैं तोड़ने के लिए। क्या मतलब होता है? सोची समझी एक रणनीति है, एविडेंस को मिटा करके जो गुनाहगार उसको बचाने के लिए। और ममता बनर्जी का पूरा आशीर्वाद इसके पीछे है। असली गुनाहगार आप किसको मानते हैं? कौन है असली गुनाहगार? कौन कौन बड़े लोग हैं? और ये नॉर्थ बंगाल डॉक्टर का जो ग्रुप है वो क्या है? डॉक्टर कह रहे हैं कि एक नॉर्थ बंगाल ग्रुप की लॉबी है जिसमें अविक डे हों, सुशांत राय हैं, ये श्यामप्रदा दास जिनका आप नाम ले रहे हैं, वो इस तरीके का संरक्षण है। ये क्या मैटर है? मुझे नहीं मालूम नॉर्थ बंगाल साउथ बंगाल है कि नहीं, लेकिन ये सारे सरकार की और मुख्यमंत्री के ओबीडियंट लोग हैं। इनको वहां रखा गया है सालों साल। ये जो प्रिंसिपल है, कहीं ट्रांसफर हो जाता है दूसरा मेडिकल कॉलेज में तो 24 घंटा में वो अपना यहाँ नियुक्ति करा लेते हैं। मैक्सिमम 28 दिन के लिए वो बाहर गए थे, कई साल से वहाँ वो हैं और उसको एक जखेरा बनाकर रखे हैं, अड्डा बनाकर रखे हैं। अभी भी देखिए, उन्होंने खुद रिजाइन दिया, सरकार क्यों नहीं उसको सस्पेंड किया, क्यों नहीं ट्रांसफर किया? और रिजाइन घोषणा करने के बाद उसको दूसरे कॉलेज में फिर मिल गया चांस। आज फिर मजबूरी में, आंदोलन के प्रेशर में दूसरे को वहाँ प्रिंसिपल बनाया गया, उनको वहाँ से हटाया गया, लेकिन कोई दूसरा पोस्ट ओएसडी बना के दे दिया गया। क्या मजबूरी है? क्यों ऐसा होता है? और इतनी सारी अनियमितताएं। आज सीबीआई आई है तो उनको बुलाया है, लेकिन ये सारे लोग जो उसमें, जो श्यामप्रदा दास का नाम आ रहा है, ये जो विनीत गोयल पुलिस कमिश्नर है, उनको क्यों नहीं बुलाया जा रहा है? किसके निर्देश से उन्होंने जाके वहां घोषणा की कि सुसाइड केस है? बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखे वो कैसे बोल देते हैं कि कुछ नहीं हुआ है, कोई एविडेंस नहीं है, कोई चोट नहीं है? तो इनको क्यों नहीं बुलाया जाए सीबीआई में? और बुलाना नहीं है, चाहे तो पॉलीग्राफ टेस्ट भी इनका किया जाए, क्योंकि बिना इससे वो स्वीकार नहीं करेंगे। और इसके पहले भी लोगों का सीबीआई के बारे में जितना भी आज धारणा है, इसके बाद भी कई केस हुई। ममता बनर्जी खुद जाकर बताए, राजीव कुमार एक पुलिस ऑफिसर है, जितना भ्रष्टाचार हुआ है, पैसा लेन देन सैकड़ों करोड़ का, उसमें वो किंग पिन सब जानते। सीबीआई उसको कई बार बुलाया, नहीं आए,
एक संडे को सुबह 12 सीबीआई ऑफिसर उसके घर गए कि वो घर में ही पूछताछ करेंगे। उनको जैसे पता चला, फोन गया, वो उसके घर घुसने से पहले पुलिस पहुंच गई, लोकल थाना का। उन सारे अफसरों को घेर लिया, अरेस्ट किया, क्यों आए तुम, और चीफ मिनिस्टर पहुंच गए वहां। अब बोलिए कहां ऐसा होता है? कोई सरकार ऐसा चल सकता है? एक दागी ऑफिसर को, चाहे जो भी हो, इसके नाम पर कंप्लेन है, उसको पूछताछ करने के लिए सीबीआई बुलाता है, उसको बचाने के लिए चीफ मिनिस्टर क्यों जाती है? और उन सीबीआई ऑफिसर को थाना लाया गया, बंद किया गया उनको, और चीफ मिनिस्टर जाके धरने में बैठ गए लोगों को लेकर के। क्या मजबूरी है? क्यों करते हैं ऐसे? और ऐसे सारे ऑफिसर जो कहीं न कहीं गड़बड़ी में लिप्त हैं, उनको प्रमोशन दिया जाता है। सीधा पुलिस, ममता बनर्जी बोलते हैं, देखा ना, उसको बचा लिया, मेरे साथ रहो, कोई कुछ नहीं कर सकता है। और वही बार बार हो रहा है। इसीलिए लोगों का जो गुस्सा है वो आज फूटा है, लोग रास्ते में उतरे हैं, आर पार चाहते हैं लोग। अगर यहाँ नहीं होगा ना, आगे चलकर बंगाल क्या है, राजनीतिक, सामाजिक, एडमिनिस्ट्रेटिव कोई व्यवस्था नहीं रहेगा, और बंगाल को भारत के साथ रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। के माँ बाप का इंटरव्यू हम लोगों ने किया है, उन्होंने बताया कि हम लोगों को तो मिलने ही नहीं दे रही थी कोलकाता पुलिस। फिर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कोलकाता पुलिस कमिश्नर के पास फ़ोन आया, उनको इंटरवीन उन्होंने किया, उसके बाद उन्होंने उनको डेड बॉडी को देखने के लिए दिया। 3 घंटे तक के इधर उधर करते थे। कोलकाता पुलिस का बिहेवियर बहुत खराब था और कुछ छिपाने की कोशिश कर रही थी। नहीं, पहले से ही था ना। अब उनको तो दिन को, दोपहर के बाद उनको खबर मिला, उन्होंने गए, देखने तो नहीं है माँ बाप को, और उनके सामने बुरी तरह से घसीट कर डेड बॉडी की ले जाया गया। एक लड़की है, डॉक्टर है, और इस सरकार की सेंसिटिविटी सामान्य, तो मुख्यमंत्री एक महिला है, वो पुलिस मंत्री भी है, होम मिनिस्टर यहाँ के हैं, वो हेल्थ मिनिस्टर भी है, ये सारी डिपार्टमेंट उनके हाथ में है। जिम्मेदारी के साथ कम से कम उसको बोलते तुम सस्पेंड करो। पुलिस को शोकज करते थे, क्यों, कोई ऐसा स्टेटमेंट क्यों दिया? इसका मतलब उन्हीं के देखरेख में, उन्हीं के आदेश से ये सब कुछ हो रहा है। इसलिए पूछताछ वहां तो जाना चाहिए। इतना माने आर्थिक अपराध के कारण 2 मुख्यमंत्री जेल में, इनको भी पूछना चाहिए, बुलाना चाहिए। जब तो नहीं करेंगे, इतनी हिम्मत इतनी बढ़ गई है, सबको डोंट केयर। ना संविधान मानते हैं, ना सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को मानते हैं, ना लोकसभा की कोई कानून पारित तो उसको मानते हैं, उसका खिलाफ यहाँ प्रस्ताव लाते हैं विधानसभा में। ये लगातार होता है। और सीमावर्ती प्रदेश होने के कारण खुले आम उधर से रोहिंग्या घुसपैठिया को लाया जाता है, उनको वोटर कार्ड दिया जाता है, उनको आधार कार्ड दिया जाता है। खाली यहाँ नहीं, वो पूरा देश में फैले हुए हैं। पूरा एंटी नेशनल और एंटी सोशल एक्टिविटी जो बढ़ रही है, इसका कारण इसको यही लोग हैं। केंद्र सरकार कितना बचाव करेगा? पूरा देश में फैल गया, लाखों लोग। बंगाल की लोगों का तो जीवन दुभर हो गया है। सवाल दादा, आपको क्या लगता है कि इस लड़की को इतना निर्ममता से क्यों मारा होगा? क्या कुछ वो जान गई थी? अंदर का अस्पताल का कोई रहस्य या कोई और बात है? ये जितना सारा नेक्सस मैंने बताया ना, दवाई का गैरकानूनी ढंग से बिक्री, बाहर बेचना, भेजना, ये जितना इनलीगल एक्टिविटी चलती है, इन लोगों को सुविधा देकर रखा गया है। इन लोग धमकाते हैं, डराते हैं। अगर माँ बात नहीं मानेगा तो फेल करा देंगे। उस लड़की को धमकी मिली थी, तुमको फेल करा देंगे, जबकि बहुत आउटस्टैंडिंग उसके रिजल्ट है। वहाँ एक और लड़की है जो हमारे टीएमसी के बड़े नेता, एक्स एमपी स्पोक्समैन डॉक्टर शांतनु सेन की बेटी है, उनके साथ भी यही हुई थी। डराया गया था, मुंह बंद करने के लिए मजबूर हुआ। हो सकता है नेता का बेटी है, बच गई। वो स्वीकार किया है कि इसका भी ऐसा होता है, वहाँ बहुत बड़ा रैकेट है, तो उनको तुरंत हटा दिएगा पोस्ट से। इतने बड़े नेता है पार्टी का, सुखेंद्र शेखर राय सिटिंग एमपी राज्यसभा के हैं, बहुत पुराने नेता है, स्पोक्समैन है। उन्होंने भी बोला जो हुआ गलत हुआ, उस पुलिस ऑफिसर के ऊपर व्यवस्था लेना चाहिए, उसको रिजाइन करना चाहिए। तुरंत को हटा दिया गया पोस्ट से। आप बोलिए सामान्य जनता, आम लोग क्या कर सकते हैं? इसलिए पूरी जनता आज रास्ता में है, जस्टिस चाह रहे हैं, और जस्टिस तब होगी जब ममता बनर्जी पोस्ट से हटेगी। क्योंकि जब तक ममता बनर्जी रहेंगे, न्याय और जनता के बीच में वो खड़ी हैं, कभी होने नहीं देंगे। कोई निर्णय मानते नहीं। होम मिनिस्टर की कितनी चिट्ठी आती है, एक उत्तर नहीं देते हैं। केंद्र सरकार की कोई निर्णय, कोई निर्देश, कुछ नहीं मानते हैं, और सालों साल राज कर रहे हैं, लूट कर रहे हैं, और चुनाव में जीत कर राज कर रहे हैं। एक बार जीत गया, चाहे कुछ भी करो, कुछ नहीं कर सकता। श्यामाप्रसाद दास को पूछना चाहिए, विनीत गोयल को पूछना चाहिए, और भी देखिए सब नाम धीरे धीरे। वो जो डॉक्टर थे, जहां तक संभावना 5, 7, 8 लोग वहां थे इस घटना को जो अंजाम दिया है, इन सभी को बुलाना चाहिए एक एक करके, कि आगे चलकर कोई इन जो बदमाशों के साथ ना दे, दोषियों का। ये नेक्सस को खत्म करना चाहिए, यही मौका है। नहीं तो फिर ये जो हमारे जितनी मेडिकल कॉलेज है, यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, अभी भी देश में अव्वल है, लेकिन ऐसे कुछ लोगों के चलते, कुछ नेताओं के और बुरी नज़र के चलते इसका बदनाम हो रहा है। लोग सेवा से
वंचित हो रहे हैं। इसलिए किसी भी प्रकार से, किसी भी कीमत से इसका निर्णय इस बार होना चाहिए, इसका समाधान होना चाहिए। दिलीप घोष के इस इंटरव्यू से बहुत सारे गंभीर सवाल खड़े होते हैं। क्या आरजीकर मेडिकल कॉलेज में लड़कियों का शोषण हो रहा था? क्या उनके वीडियोस बनाए जा रहे थे? क्या उन्हें ब्लैकमेल भी किया जा रहा था?